गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ विशाल। कल हमारा एक डेमो क्लास था। आई होप कि आप सबको वो अच्छा लगा होगा। आज हम हमारी क्लास को कैरी ऑन करेंगे, लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप कल वाली क्लास ज़रूर लें, अदरवाइज़ आज की क्लास में आपको कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। तो ठीक है गाइस, हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। जैसा कि हमने कल वाली क्लास में सीखा था कि हमारा पूरा बैच सिर्फ इन 3 लाइनों पर चलेगा। तो ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ कि कल वाली क्लास में क्या था। कल वाली क्लास में हमने 3 लाइनें की थी, डू यू एक्शन फर्स्ट, आई एक्शन फर्स्ट, आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट। किसी से क्वेश्चन पुट करना है, डू यू एक्शन फर्स्ट। किसी को बताना है, आई एक्शन फर्स्ट। किसी को मना करना है, आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट। क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ये सब बातें हम कल वाली क्लास में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। कल वाली क्लास में हमने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात की थी। आज हम थर्ड पर्सन को डिस्कस करेंगे कि थर्ड पर्सन के बारे में कोई भी क्वेश्चन पुट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं डू यू गो टू कॉलेज, इसमें यू कौन है जिससे क्वेश्चन पुट किया गया है। क्या आप कॉलेज जाते हैं, वो आप सेकंड पर्सन है। पूछा किसने है, आई ने, मैंने। तो आई कौन हुआ, फर्स्ट पर्सन। लेकिन अब मैं उससे पूछता हूँ क्या रोहन स्कूल जाता है। अब रोहन कौन है, थर्ड पर्सन, क्योंकि हम दोनों के बीच में किसकी बात हो रही है, थर्ड पर्सन की। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि थर्ड पर्सन से कोई भी क्वेश्चन पुट करना हो तो हम कैसे करेंगे। अगर हम बोलते हैं डू ही गो टू कॉलेज तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा और इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ सर। थर्ड पर्सन को हम इवेल्युएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो देखिए सर, कल मैंने बोला था कि हम एक स्टोरी के साथ आएंगे, तो आज मैं एक स्टोरी लेके आया हूँ। तो आज हम उस स्टोरी को शुरू करते हैं। आई थिंक रामायण तो सबने देखी होगी। उसमें 3 बंदे बहुत इंपॉर्टेंट थे। नंबर 1 राम, नंबर 2 लक्ष्मण, नंबर 3 हनुमान। राम और लक्ष्मण हमेशा साथ रहते थे, मतलब राम फर्स्ट पर्सन था और लक्ष्मण सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन किसकी एंट्री हुई, हनुमान की। लेकिन थर्ड पर्सन तो बिल्कुल अलग था क्योंकि उनके पूछ थी। तो यहाँ पर भी हमें थर्ड पर्सन को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूछ लगानी पड़ेगी। और पूछ किसके साथ लगेगी, ऑब्वियसली एक्शन के साथ लगेगी। और ये पूछ क्या है सर, ये पूछ है एस या ई एस। मतलब जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो हमको एक पूछ लगानी पड़ेगी, एस या ई एस। अब ये एस और ई एस क्या है सर, चलो ठीक है सर, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये एस और ई एस क्या है। तो हम बात करते हैं एस और ई एस की, कि इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये ऑलवेज थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होगा। अगर किसी भी सेंटेंस में 2 एक्शन है तो ये सिर्फ एक एक्शन के साथ लगेगा। और कौन से वाले एक्शन के साथ लगेगा, जो एक्शन पहले आएगा। अब एक लाइन में 2 एक्शन कैसे सर, जैसे हमने कल पढ़ा था डू यू एक्शन फर्स्ट। यहाँ पर डू क्या है, डू माने करना, तो ये भी तो एक एक्शन हुआ ना। और एक दूसरा एक्शन कौन सा आ गया, दूसरा एक्शन डू यू एक्शन फर्स्ट, ये भी तो एक्शन है। तो एक लाइन में 2 एक्शन है, लेकिन चेंज किसके साथ होगा, फर्स्ट वाले के साथ। फर्स्ट वाला कौन सा है, डू, तो इसलिए डू का क्या हो जाएगा, डज। तो चलो देखते हैं कि ये कैसे होगा और इनमें से क्वेश्चन पुट कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन पुट किया डू यू गो टू कॉलेज, क्या आप कॉलेज जाते हैं। लेकिन अब मेरे को क्वेश्चन पुट करना है क्या वह कॉलेज जाता है। तो हम बोलेंगे डू ही गो टू कॉलेज। लेकिन सर आपने तो बोला था कि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो हमको पूछ लगानी पड़ेगी। पूछ किसके साथ लगेगी, एक्शन के साथ लगेगी। इसमें तो 2 एक्शन है, डू और गो टू कॉलेज, तो किसके साथ लगाएं। मैंने बताया था कि लाइन में जो सबसे पहले आए, यहाँ पर पहले कौन सा आया है, यहाँ पर सबसे पहले आया है डू। तो डू की जगह हम क्या कर देंगे, डज। डज ही गो टू कॉलेज, गॉट इट। अब इससे आप कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं तीसरे पर्सन के लिए। जैसे किसी को आपने पूछना है क्या वह नहाता है, डज ही टेक बाथ। क्या वह खाना खाता है, डज ही टेक फूड। क्या वह मंदिर जाता है, डज ही गो टू टेम्पल। ये तो हुआ कि हमने क्वेश्चन पुट किया। अब इसका रिप्लाई कैसे देंगे, आइए चले देखते हैं। अब आपको रिप्लाई देना है कि वह कॉलेज जाता है, ही गो।
लेकिन बात तो वहीं पर आकर अटक गई। आपको पूछ लगानी पड़ेगी, और पूछ किसके साथ लगानी पड़ेगी? एक्शन के साथ। लेकिन इसमें तो सिर्फ एक ही एक्शन है, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप इसके साथ पूछ लगा दीजिए। पूछ क्या है? एस और यस। ही गोज हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपको बोलना है कि वह जाता है तो ही गोज। वह खाना खाता है, ही टेक्स फूड। फ्रेंड्स, अभी आप इस चक्कर में ना पड़े कि किसके साथ एस लगाएं, किसके साथ ई एस लगाएं। अभी सिर्फ एक साउंड क्रिएट कीजिए। स्पीकिंग में आपको सिर्फ साउंड क्रिएट करनी है, बाद में हम इसके बारे में पूरी क्लास लेकर आएंगे। आई होप कि आपको ये दोनों लाइनें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी लाइन की तरफ। इसमें भी कुछ नहीं है, सेम चीज़, सेम पैटर्न यूज़ हुआ है। एक्शन के साथ सिर्फ यस लगा है। इसमें भी दो एक्शन है, डू एंड एक्शन फर्स्ट। तो किसके साथ लगाओगे पूछ? फर्स्ट वाले के साथ। फर्स्ट कौन सा है? डू। तो डू की जगह क्या हो जाएगा? डज। ही डज नॉट डू इट। ही डज नॉट गो टू टेम्पल। अब कुछ बच्चे यहाँ पर बोलेंगे गोज टू टेम्पल। गोज टू टेम्पल नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एस और यस लग चुका है। एक लाइन में सिर्फ एक एक्शन के साथ लगेगा। ही डज नॉट टेक फूड। अब आपको पूछना है, क्या वो आपको पीटता है? डज ही बीट यू? आप मना कर दो, ही डज नॉट बीट मी। और अगर पीटता है तो ही बीट्स मी। आई होप कि आपको तीनों लाइनें समझ में आ गई होंगी। ये थी आज की हमारी क्लास। अब आपके लिए मैं कुछ एक्शन लेके आया हूँ, वो एक्शन आप इन क्लास में यूज़ करके देखिए। पहले वाले 2 एक्शन मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, बाकी वाले 6 एक्शन आपको खुद से यूज़ करने हैं। ये है आपके सामने हमारे कुछ एक्शन, और इनमें से सबसे पहला एक्शन है गो टू स्कूल। अब आपको ये कैसे यूज़ करने हैं मैं बताता हूँ। आपको आपकी क्लास लिख लीजिए एक पेज पे और इनको यूज़ करें। जैसे कि डू यू एक्शन फर्स्ट, आई एक्शन फर्स्ट, आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट। डू यू गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। डज ही एक्शन फर्स्ट, ही एक्शंस फर्स्ट, ही डज नॉट एक्शन फर्स्ट। डज ही गो टू कॉलेज, ही गोज टू कॉलेज, ही डज नॉट गो टू कॉलेज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये यूज़ कैसे करने हैं। जैसे कि हमारा सेकंड एक्शन है नीड द डो, मतलब आटा गूंथना। डू यू एक्शन फर्स्ट, आई एक्शन फर्स्ट, आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट। डू यू नीड द डो, आई नीड द डो, आई डू नॉट नीड द डो। डज ही एक्शन फर्स्ट, ही एक्शंस फर्स्ट, ही डज नॉट एक्शन फर्स्ट। डज ही नीड द डो, ही नीड्स द डो, ही डज नॉट नीड द डो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे वाले एक्शन आप खुद से बनाकर देखें और इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने लग जाएं। कुछ ही समय बाद आपके अंदर इतना इम्प्रूवमेंट होगा कि आप खुद बोलेंगे कि सिर्फ 3 लाइनों ने मुझे इंग्लिश सिखा दी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें और अपने किसी भी दोस्त के साथ शेयर कर दें।